आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड। एसजेएक्स निफ्टी 20 पॉइंट्स नीचे है, मिक्स्ड है सभी एशियाई बाजार, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एसजेएक्स निफ्टी 8800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जी 8800 के ऊपर, लेकिन दायरे में अगर आप देखें रहने के पूरे संकेत और समीकरण तो कम से कम यही कहते हैं। शुरुआत करते हैं, चलिए अब कुछ और अगर आप देखें पहलुओं से। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 21 अंक एसजेएक्स निफ्टी है और ये बाजार अगर आप देखें खुल गया 27 अंक पहले टिक पे अगर आप देखें निफ्टी करीब करीब ऊपर है, 32 अंक ऊपर 8841 का क्लस्टर यहाँ पर 209 अंक ऊपर सेंसेक्स है। काला स्टील को देखा आपने, बीएचएल बिल्कुल साइडवेज 14750 के स्तर पे, बीपी से हल्का सा बैकफुट पे लगभग 585 पे, केएल बिल्कुल फ्लैट 388 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। एमएनएम अगर आप देखें 11 रुपये ऊपर बट स्टिल स्ट्रगल करता हुआ इस रेंज में। एलएनटी 1484 पे 5 रुपये ऊपर, भारतीय एयरटेल 325 पे बिल्कुल फ्लैट बिना किसी बदलाव के। मारुति सुजुकी 28 रुपये ऊपर 5520 का स्तर यहाँ पर। रिलायंस अगर आप देखें 1090 स्ट्राइक करता हुआ अब इस ऐसे जोन को जो कि बहुत नजदीक है 1100 के, और इस बीच अगर आप देखें 6695 के मुकाबले लगभग 97 पे रुपया खुला है। तो ठीक कल की तरह अगर आप देखें ओपनिंग हुई है लगभग आप देखें तो 3 पैसे कमजोर, बट स्टिल उस रेंज में है, उस बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले जहां पे इसको रहना चाहिए। बिल्कुल अगर आप देखें फ्लैट 72 रुपये खुला है। एक बार फिर से नेगेटिव एक्शन पे लौटते हैं। जेट एयरवेज आपकी स्क्रीन पे जो खबर थी अगर आप देखें बड़ी नेगेटिव, लगभग 3 रुपये नीचे है। असली तो अगर आप देखें रिएक्शन जो आएगा वो आएगा 9-8 के आसपास। जुबिलेंट फूड्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ये करीब 100 रुपये नीचे। याद रखिए शॉर्ट कॉल अगर थी यहाँ पर तो थोड़ा संभल के शॉर्ट करिएगा, क्योंकि पहले ही काफ़ी नीचे खुल सकता है ये। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 569 के स्तर पे 5 रुपये ऊपर कारोबार करता हुआ, और साथ ही साथ मारुति करीब 5520 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ अगर आप देखें स्टॉक जो कि इंडिकेटिव एक्शन में एक एमएनएम अब करीब 1425 के स्तर पे 8 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है इस वक्त। दीपाली 8819 के लेवल पर अभी निफ्टी 11 अंक ऊपर है इंडिकेटिव एक्शन में। संदीप के पास चलते हैं, फटाफट से जान लेते हैं स्टॉक्स फास्ट 50 के टॉप 10 कॉल्स। बताइए संदीप। शुक्रिया दीपाली। आज के लिए जो पहला कॉल है एक फार्मा स्पेस का काउंटर है, डिशमैन फार्मा। कल मजबूत प्राइस मूवमेंट था इस काउंटर में। 2016 का जो प्राइस चैनल है उसको इस काउंटर ने हैवी वॉल्यूम्स के साथ पार किया। आज के लिए 205 का टारगेट होगा, 194 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा काउंटर होगा इंडसइंड बैंक का। थोड़ी गिरावट के बाद ये शेयर फिर से मोमेंटम में लौटा है और एफएनओ में भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन इस काउंटर में देखने को मिला है। आज के लिए 1230 का टारगेट प्राइस, 1188 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। तीसरा काउंटर होगा लॉयड इलेक्ट्रिक का। जी ट्रांसपोर्टेशन से एक बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को हाथ लगा है 1.8 करोड़ डॉलर्स का। उसका इंपैक्ट इस काउंटर में देखने को मिलेगा। 280 का टारगेट, 270 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चौथा काउंटर है धामपुर शुगर। इनफैक्ट पूरी कल चीनी स्पेस में काफी अच्छे गेंस थे, कल भी 4.5% के आसपास के गेंस थे। आज फिर से जो चीनी शेयरों में मोमेंटम है वो जारी रह सकते हो, क्योंकि भारत में जो उत्पादन है उसमें कमी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 130 का टारगेट, 120 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। करूर वायसा बैंक, कल बोर्ड इस कंपनी बैंक के बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी, एक शेयर को 5 शेयरों में विभाजित करने की मंजूरी दी है। 500 रुपये का टारगेट लेकर चले, 470 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। छठा काउंटर होगा यूनाइटेड ब्रेवरीज का। 2 से 3 दिन से लगातार इस काउंटर में बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज के जो प्रमोटर है हेनिकन, वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। गिरवी शेयरों को इन्होंने छुड़वाया और साथ ही साथ येस बैंक से भी इन्होंने हिस्सा खरीदा था। आज के लिए 900 का टारगेट, 870 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। एस्ट्रा माइक्रो डिफेंस शेयरों में आज काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बीते 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इस काउंटर में आज पुल बैक मुमकिन है और वैसे भी सरकार की ओर से जो डिफेंस के ऊपर खर्च है वो बढ़ सकता है, उसका फायदा देखने को मिलेगा। 119 का टारगेट, 114 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। टाइम टेक्नोप्लास 2008 के बाद शेयर सबसे उच्चतम स्तर पर है और बीते 3 महीनों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। कल भी 12.5% के आसपास का मूव था। आज 105 का टारगेट लेकर चले, 101 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आईएफबी इंडस्ट्रीज 9वां शेयर होगा। शेयर अभी अपने जो अहम एवरेजेस हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 3 सत्रों में जोरदार ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इस काउंटर में देखने को मिले हैं। 455 का टारगेट आज के लिए, 440 का स्टॉप लॉस। और आखिरी शेयर आज के लिए जो है वो है ईएएल का। कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में काफी अच्छे गेंस इस काउंटर में बने थे, 3.5% के आसपास का मूव था। आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है। 272 का टारगेट लेकर चलें, 263 का आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। शुक्रिया संदीप, तो ये टॉप 10 स्टॉक्स बताए हैं संदीप ने। लेकिन हरी, अभी संदीप ने इन स्टॉक्स में एक स्टॉक का जिक्र किया था, वो था आईएफबी इंडस्ट्रीज का। मैं आईएफबी इंडस्ट्रीज के साथ वोल्टास और लॉयड इलेक्ट्रिकल को भी ऐड कर लेती हूँ। और ये सेगमेंट के जो शेयर्स हैं वो बीते कुछ दिनों से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा भी रहे हैं। कल एक सडन स्पाइक वोल्टास में भी दिखा था आखिरी के मिनटों में। लॉयड इलेक्ट्रिकल पर आज खबर भी है, 2.25 करोड़ डॉलर का ऑर्डर मिला है जी ट्रांसपोर्टेशन से। तो अभी इस पॉकेट से कोई स्टॉक आप पिक कर रहे हैं या फिर इन तीनों शेयर्स में से कोई आपको अच्छा लग रहा हो रिसेंट मूव के बाद? हम एक्चुअली वोल्टास पे काफ़ी दिनों से पॉजिटिव रहे हैं और विद इन द मिड कैप जो मैं कहूँगा दैट इलेक्ट्रिकल गुड स्पेस, मुझे लगता है कि वोल्टास कंटिन्यूज टू बी अ वेरी गुड पिक। आई थिंक इसके काफ़ी कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इनका जो डिमांड आउटलुक है वो आई थिंक पिछले 2-3 क्वार्टर्स से काफ़ी अच्छा रहा है एंड इट इज लाइकली टू इंप्रूव गोइंग हेड। दूसरी बात जो वोल्टास के मार्जिन्स है, आई थिंक मार्जिन्स हैव बीन इंप्रूविंग ग्रेजुअली ओवर द लास्ट 2 or 3 क्वार्टर्स। और इसकी एक पेडिग्री भी है, टाटा ग्रुप की है। आई थिंक देयर इज अ सर्टेन स्टेबिलिटी। तो विद इन जो आपने स्टॉक का जिक्र किया, वोल्टास प्रॉब्ली एक ऐसा स्टॉक है जहां हम अब भी एक 25-30% का अपसाइड से लेवल से देखते हैं। आपने वोल्टास का जिक्र किया, लॉयड इलेक्ट्रिक को देखिए आप, इस दौर में सबसे बेहतरीन प्राइस परफॉर्मर रहा ये। लॉयड इलेक्ट्रिक, वोल्टास,
हेवल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इस बार बास्केट में राजेश आपकी टॉप पिक्स क्या रहेंगी? मुझे लगता है वीरेन यहाँ पे लॉयड इलेक्ट्रिकल का चार्ट सबसे बेहतर है और इनफैक्ट क्लियर कट ब्रेकआउट कल इसने दिया है 270 के ऊपर, तो डेफिनेटली आज भी इसमें एक बाइंग होगा। इसको बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ से 260, 270, 71 का एक डिप मिलेगा ऐसा लगता है मे बी मॉर्निंग में, लेकिन बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा वॉल्यूम से, तो डेफिनेटली इसमें बाइंग होता रहेगा। इसका जो इमीडिएट टारगेट रहेगा दैट विल बी समवेयर नियर 285, अगर 285 भी निकाल दे तो 300 प्लस तक भी जा सकता है। जी सुब्रा, आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या है आज के लिए? दीपाली, टू बिगिन विथ यहाँ पर कल जो माफ़ कीजिएगा, एक प्राइवेट बैंक स्पेस में जो हमने तेजी देखी थी वहाँ पर कर्नाटका बैंक यहाँ पर अच्छी खासी तेजी कल देखी थी, तो आई थिंक यहाँ पर 164 का टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है, 154 का स्टॉप लॉस। दूसरा IBReal, कल रियल एस्टेट पैक में लगातार हमने अच्छी बढ़त देखी, DLF, IBReal वगैरह में, तो आई थिंक IBReal अच्छी खासी कल भी शॉर्ट कवरिंग वाली अच्छी देखी थी, तो आई थिंक कल इनफैक्ट बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग बिल्टअप हुआ था IBReal में, तो यहाँ पर 98 का टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है, 89 का स्टॉप लॉस। और लास्ट में L&T का बहुत इंटरेस्टिंग एक डेरिवेटिव एस्पेक्ट भी हुआ है, कल 1500 का जो आउट ऑफ जो विच इज एन इन द मनी पुट, वहाँ पर अनवेयरिंग देखने को मिली, तो मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं 1480, 1470 इस लेवल पर अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हुई है, तो ये 1550 तक जाने की क्षमता है, और मेरा मानना है कि शायद 1460 का एक स्टॉप लॉस लगा कि इस पर भी खरीदारी की जा सकती है। अरे L&T पे आपकी राय क्या है? L&T एंड स्पेशली BHEL पोस्ट नंबर्स? नंबर्स तो आई थिंक खास करके BHEL के तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। मेरे ख्याल से जो पॉजिटिव ट्रेंड दोनों के लिए ये है कि ऑर्डर बुक पोजीशन दोनों का काफ़ी रोबस्ट लग रहा है। देखिए, मेरा कंसर्न ये है कि अब तक जो कैपिटल सेक्टर रिवाइवल की बात कर रहे हैं उसके कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने लेटेस्ट IIP नंबर्स भी देखा होगा, तो IIP में मैक्सिमम प्रेशर अब भी हमें वो कैपिटल गुड सेक्टर से ही आ रहा है, तो जब तक वहां से कोई टर्न अराउंड के संकेत नहीं आते, मैं इन दोनों पे कोई इन्वेस्टमेंट कॉल तो नहीं लूंगा फिलहाल। तो मैं मानता हूं कि आफ्टर दैट रैली आई वुड प्रॉब्ली लुक एट बाइंग पुट ऑप्शंस ऑन लार्सन एंड टुब्रो। जी हरी, अगेन मैं आप ही के पास आऊंगी और एविएशन स्टॉक्स पर एक कमेंट लेना चाहूंगी। अभी आपने जेट एयरवेज के संदर्भ में खबर सुनी भी थी, गोल्ड स्मगलिंग में इस्तेमाल हुआ है जेट एयरवेज का, और DGCA ने जो अपना डाटा रिलीज किया है अगस्त मंथ का, उसमें भी मार्केट शेयर के लिहाज से लीड किया है। इंडिगो ने 40% के आसपास का मार्केट शेयर रहा है, और अगर लोड फैक्टर के लिहाज से देखें, पैसेंजर लोड फैक्टर के लिहाज से, तो यहाँ पर विन किया स्पाइस जेट ने, जहाँ पर 99% के आसपास का लोड फैक्टर रहा है कंपनी का। अभी आपकी प्रेफरेंसेस क्या है स्पेस में, अगर कोई निवेश की रणनीति है तो? देखिए, सबसे पहली बात, आपने जो लोड फैक्टर का जिक्र किया, मेरे ख्याल से जो स्पाइस जेट का लोड फैक्टर है दैट इज स्लाइटली मिसलीडिंग फॉर 2 रीजंस। पहली बात तो ये कि उनका जो नेटवर्क कवरेज है विच इज मच स्मॉलर देन एज कंपेयर टू इंडिगो, तो आई थिंक डायरेक्टली कंपेयर करना बेहतर नहीं होगा। दूसरी बात, स्पाइस जेट ने आई थिंक बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग की ऑन द डाउन साइड, और इसका इंपैक्ट हमें मार्जिन्स में देखने मिलेगा आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में, सो आई वुडंट बी टू इम्प्रेस्ड विद द लोड फैक्टर। तक मेरा ख्याल है, आई थिंक 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आपने जो मार्केट शेयर देखा, मेरे ख्याल से आई थिंक 39% वाज इंडिगो एंड अबाउट 19% वाज जेट एयरवेज, तो जो लीडरशिप है वो बहुत साफ तरीके से इंडिगो की तरफ जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जहां तक ये लेटेस्ट न्यूज निकला है गोल्ड स्मगलिंग का, मेरे ख्याल से सेंटिमेंटली ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक नेगेटिव बन सकता है, तो आई वुड बिलीव दैट यदि कोई एयरलाइन स्टॉक पे स्टेक लेना है या खरीदारी करना है, तो माई प्रेफरेंस वुड बी इंडिगो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, आपकी प्रेफरेंस अगर आप देखें तो एविएशन बास्केट में इंडिगो है। इस बीच आप थोड़ा सा अगर इंडिकेटिव एक्शन को देखें तो येस बैंक आज 1% ऊपर, HCL टेक्नोलॉजीज, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील और विंडो फार्मा, मारुति सुजुकी, विप्रो टेक महिंद्रा। यानी अगर मैं गेनर्स साइड में अगर आप देखें स्टॉक्स को देखूं तो कुछ अच्छे स्टॉक्स लाइंड अप हैं, लेकिन एक चीज़ विजिबल थी कि आई थिंक इसमें प्राइवेट बैंक्स की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, एक्सिस बैंक, येस बैंक, ये अगर आप देखें। और आई थिंक मैं जरा इन्फोसिस को ढूंढ रहा था, इन्फोसिस महाराज कहाँ पर हैं, ये करीब करीब 1053 पे 7 रुपये नीचे। कल इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी, बावजूद इसके कि अटकलों के बीच में कि शायद ये अपनी फुल ईयर की जो गाइडेंस है उसको फिर से डाउन साइड में रिवाइज कर देते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा बैकफुट पे है। बैकफुट पे बजाज ऑटो है, ल्यूपिन है, जी एंटरटेनमेंट है, हिंडाल्को है, हीरो मोटोकॉर्प है। चलता हूँ थोड़ा सा मिड कैप स्पेस की तरफ। मिड कैप में अच्छा स्टॉक जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, इसमें आप देखिए एक आरती ड्रग्स, ये करीब 1.25% ऊपर है, और एक बजाज फाइनेंस को देखिए 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्टनेस नजर आ रही है। ब्लू स्टार में 1.5% की गिरावट है, ये करीब 7 रुपये नीचे 512 के स्तर पे है।
कैस्ट्रॉल को देखिए 433 पर, 11 रुपए ऊपर अगर आप देखिए तो अच्छी मजबूती यहाँ पर खबर के बाद। डीबी कॉर्प लगभग 1.5% ऊपर है। और कुछ सरप्राइज पैकेजेस क्या हैं, एक एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज को देखिए आप 111 के स्तर पर लगभग 0.25% ऊपर है। जीई पावर एक और स्टॉक 3.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। जीवी के पावर को देखिए यहाँ मजबूती है। और एक होटल लीला वेंचर छोटा स्टॉक है लेकिन यहाँ पर भी मूव नजर आ रहा है। और जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 196 के स्तर पे। राजेश, ऑल दो ये ट्रेडेबल तो नहीं है स्टॉक बहुत ज़्यादा, लेकिन somebody who is holding the stock at 160, 130, 140, 120, अभी कहाँ तक का राइड लग रहा है आपको इस स्टॉक में? देखिए वीरेंद्र, मुझे लगता है 196, 197 स्टॉक्स ने बहुत अच्छी रैली दी है। और इनफैक्ट यहाँ पे मुझे लगता है पर्टिकुलरली अगर आप टेक्निकली भी देखो तो स्लाइटली ओवरबॉट है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसे फ्रेश लॉन्ग तो डेफिनेटली मैं अवॉइड करूंगा। 190 का एक छोटा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रखूंगा। 190 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। इफ इट मूव्स अबाउट 200 तो डेफिनेटली यहाँ से 8 to 10% और आ सकता है। बट आई थिंक इट्स ए हाईली ओवरबॉट स्टॉक। जी, इंडिकेटिव एक्शन में कुछ स्टॉक्स जो स्ट्रांग हैं उनमें जे कुमार इंफ्रा एक बार फिर से 5% ऊपर खुलने की तैयारी में 196 के लेवल पर। एमबीएल इंफ्रा अपर सर्किट पर खुलने की तैयारी करा है 122 के लेवल्स पर। इनफैक्ट बीते एक महीने में नहीं, इनफैक्ट 15-20 दिन में ये स्टॉक 60 से 120 का हो चुका है। सेकंड वीक ऑफ अपर सर्किट है स्टॉक में, नजर रखिए स्टॉक पर भी। मंगलम सीमेंट 4.5% की मजबूती दिखा रहा है। टीडी पावर सिस्टम में भी 4.5% का उछाल अभी देखा जा रहा है। इनफैक्ट सुब्रा, आपने अभी रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात की थी कुछ देर पहले, कल के सेशन में टायर स्टॉक्स फिर से बस कर रहे थे, यहाँ भी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है क्या आपकी? नहीं, मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक यूफोरिक स्पेस पे अभी पहुंच चुके हैं। आई थिंक यहाँ पर खबर के चलते यहाँ पर ज़बरदस्त हमने ऑलरेडी बढ़त देख चुके हैं। और हाँ, जैसे आपने कहा कल ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप बहुत ही ज़बरदस्त आई है अपोलो टायर एज वेल एज सीएट में। लेकिन मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म एक कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए और शायद मौका मिले। आई थिंक जैसे अपोलो टायर में अगर आप मुझे आज की अगर टारगेट पकड़ के चले तो आई थिंक कल ऑलरेडी 223-25 के आसपास ट्रेड हुआ था। आई थिंक इसके ऊपर अगर कोई मौका मिले तो आई थिंक एक कम से कम 50% मुनाफा वसूली करके चलनी चाहिए। और जहाँ तक सीएट का सवाल है, यहाँ पर भी हमने अच्छी खासी बढ़त देखी है, तो यहाँ पर भी कोई भी बढ़त मिले तो आई थिंक कम से कम 50% का एक 50% मुनाफा वसूली करके लेनी चाहिए, क्योंकि रनअप जबरदस्त हो गई है तो कहीं भी कोई किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली आ सकती है। जहाँ इस बीच आप एक और स्टॉक को देखिए, वेल्सपन कॉर्प 75 पे नो और एग्जैक्टली अगर आप देखें बहुत अच्छा चार्ट नहीं है। और कुछ स्टॉक्स जहाँ पे आप आज वाइल्ड स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें जे कुमार का जिक्र हम कर चुके हैं, यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये अगर आप देखें। और अगर आप देखें एक स्टॉक और है पेट्रोन इंजीनियरिंग, इस स्टॉक को देखिए अगर आप देखें, यहाँ पे आप वाइल्ड स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन शुगर स्पेस आज भी वाइब्रेंट है। और अगर आप देखें एक लक्ष्मी एनर्जी, इसमें तेज़ी अच्छी खासी है। कैस्ट्रॉल का जिक्र मैंने किया था। उसके बाद आप देखिए एनआईटी आज एक डाउन स्विंग के बाद थोड़ा सा अप स्विंग दिखा रहा है। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, सनटेक रियल्टी और सेंचुरी प्लाई अगर आप देखें अभी 2% ऊपर है। तो ये इस पर याद रखिएगा, हमारा टारगेट आज करीब 252 का है, तो एक अच्छी ओपनिंग की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक। उसके बाद जिन स्टॉक्स में जेएम फाइनेंशियल, ये भी थोड़ा तेज़ है। और एक आप देखिए रामकृष्ण फॉर्जिंग्स को, ये करीब 387.90 के क्लस्टर में कारोबार कर रहा है। बट आई थिंक बहुत इंप्रेसिव चार्ट इसका नहीं है। थोड़ा सा लौट के एक बार फिर से इंडस्ट्रीज पे ही आते हैं, करीब 7 अंक ऊपर निफ्टी था। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज को याद रखिए धीरे धीरे ये 1000 के प्राइस को अप्रोच करता हुआ, और विंडो फार्मा ने आज जो हमारा शुरुआती डिस्कशन है ठीक उसी के प्रकार अगर आप देखें ओपनिंग के संकेत दिए हैं। आई थिंक कंसर्न किस स्टॉक को लेकर हैं, 1535 पे ल्यूपिन। ये राजेश, ल्यूपिन थोड़ा सा आपको वीक लग रहा है 1535 पे, पॉसिबल डाउनसाइड यहाँ पर 1480 1475 तक का लग रहा है आपको? वीरेंद्र, मुझे लगता है कि अगर फार्मा सेक्टर देखो तो उसमें से लुपिन इज वन काउंटर जो वीक है और इसमें आउट परफॉर्म किया ही नहीं है। अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो इसका जो वीकली सपोर्ट बनता है, वीकली 200 वीक सपोर्ट, वो है रफली 1535 का। उसी लेवल को ये होल्ड करे हुए पिछले रफली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 to 10 ट्रेडिंग सेशन। तो मुझे लगता है अगर ये 1530 का लेवल तोड़ेगा तो डेफिनेटली आप देखोगे इसमें एक सेलिंग आ सकता है। तो आई एम नॉट बुलिश ऑन लुपिन। और इनफैक्ट मैं सिंस यू आर डिस्कसिंग अबाउट मिड कैप्स, आप इसमें एक इंडिया बुल रियल एस्टेट देखिए। कल इंडिया बुल रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट दिया था। इट्स अ क्लियर कट शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल का जो इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल बेसिकली। और कल का इसका जो क्लोज था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज समवेयर नियर 92 रुपीज़। 92 के ऊपर डेफिनेटली इसका बायस पॉजिटिव रहेगा और इसका जो टारगेट रहेगा 104। हालांकि
कि आज एफ&ओ में काम नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी बैन में है, लेकिन कैश में मुझे लगता है कि करना उचित रहेगा। 90 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, मुझे लगता है 102 का टारगेट आज आना चाहिए। चलिए अब हम ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 8816 निफ्टी अगर आप देखें अभी भी एज पर नेगेटिव एक्शन दायरा तोड़ता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखिए थोड़ा डिफेंसिव्स जो हैं वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। डिफेंसिव बास्केट में भी आप देखें आईटी, फार्मा और विंडो फार्मा स्पेशली। निफ्टी करीब 8815 पे अगर आप देखें लगभग 6 अंक ऊपर खुला है। जी हाँ, खुल गया अगर आप देखें 8815 के क्लस्टर पे, और सेंसेक्स लगभग 28659 के स्तर पर आप देखें खुला है लगभग 24 अंकों के इजाफे के साथ। लेट्स टेक गेनर्स। निफ्टी में अगर आप देखें येस बैंक करीब 11 रुपये ऊपर लगभग 1189 के स्तर पे। जहाँ निफ्टी अगर आप देखें अब लाल निशान में करीब 8 अंक नीचे 8799 पे।